गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम CACS नीलम कुंवर भंडारी। इंस्टीट्यूट ने अगर ये जो जुलाई का एग्ज़ाम है वो अगर कैंसिल किया तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस डायलेमा में फंस जाएंगे कि अभी क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ख़ास करके जो CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल के स्टूडेंट हैं, उनको ये डायलेमा होगा जिन्होंने ए ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च फॉर द मे एग्ज़ाम और जुलाई एग्ज़ाम्स। मेरा आप सबको, अगर आप नवंबर एग्ज़ाम अभी आप देने वाले हो तो आप सबको ये सजेशन रहेगा कि आपने दोनों ग्रुप का फॉर्म फिलअप करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। दे शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। यू मस्ट फिल बोथ ग्रुप फॉर्म्स। नंबर वन, आपका एक ग्रुप का जो भी फीस है वो अगले अटेम्प्ट के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो सेकंड ग्रुप का डिफरेंस फीस है, जब भी फॉर्म खुलेगा आपको वो भरना पड़ेगा और दोनों ग्रुप का आपको एग्ज़ाम देना है नवंबर में। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। अब इस दोनों ग्रुप के लिए अप्रोच कैसे करना है, तो मैं आप सबको अगेन ये सजेशन दूंगा कि आप लोगों ने जिस ग्रुप का प्रिपरेशन किया था, जिस भी ग्रुप का प्रिपरेशन किया था फॉर दिस मई जून एग्ज़ाम, उस ग्रुप का प्रिपरेशन आपने अभी ही कंप्लीट करना चाहिए, एज इफ आपका एग्ज़ाम अभी ही है। और आपने पिछले 3-4 अटेम्प्ट जो भी न्यू सिलेबस के हुए हैं, और अगर ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट है तो ओल्ड सिलेबस के पिछले 4 अटेम्प्ट जो भी हुए हैं, उन चारों अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स 3 घंटा घर में बैठकर खुद डिसिप्लिन्ड मैनर में सॉल्व करना चाहिए। और आपने सजेस्टेड आंसर्स के साथ खुद इवेल्युएट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो हर सब्जेक्ट के लिए 3-4 पेपर। यू कैन कीप अ गैप ऑफ 4-4 डेज, 5-5 डेज। बट ये आप कब करोगे, जब आपका उस ग्रुप का जो आप मई और जून में अपियर होने वाले थे, उस ग्रुप का आपका जब भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो आपको लगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता तो आपका प्रिपरेशन आज ही कंप्लीट होता या एक हफ्ते बाद होता, तो आपने तुरंत उसके बाद ग्रुप टू की जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, अगर आप ग्रुप वन दे रहे हो या ग्रुप टू दे रहे हो, तो ग्रुप वन की जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे, उस पढ़ाई के दौरान आपने जो ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका है उसको 10-12 घंटे की पढ़ाई में 7 घंटा जो ग्रुप आप नया पढ़ने वाले हो उसकी पढ़ाई, और 4-5 घंटा कोई भी एक सब्जेक्ट की ऐसे 2-3 दिन रिवीजन करके एक पेपर सॉल्व करना। ऐसा कंटिन्यूसली अगले 2-2.5 महीने तक आपने करना ज़रूरी है। आई कैन से टिल द मंथ ऑफ सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक आप जब इस तरह से करोगे तो जो भी ग्रुप का आपका प्रिपरेशन हो चुका था, जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले थे, उस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहाँ पर आपके वीकनेसेस है ये आपको साइमल्टेनियसली समझेगा। एट द सेम टाइम आप जो सेकेंड ग्रुप है, जो भी आप नए से प्रिपेयर कर रहे हो, उस ग्रुप का प्रिपरेशन आप कंटिन्यूसली करोगे बाय द एंड ऑफ सितंबर, क्योंकि ग्रुप वन के सारे 4-4 पेपर्स आपके हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये अक्टूबर में आपको नया ग्रुप जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके पेपर सॉल्व करने के लिए हेल्प होगा, और उस वक्त आप उस ग्रुप पर ज़्यादा फोकस कर सकोगे। दिस शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। व्हाट विल हैपन, स्टूडेंट्स कई बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से केयरलेस हो जाते हैं और स्टूडेंट फिर अब क्या करना है इस कन्फ्यूजन में एक हफ्ता 2 हफ्ता बिता देते हैं। और उसके बाद जब वो सेकंड ग्रुप के लिए, नए ग्रुप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो पुराना ग्रुप का पढ़ाई हो गया है ये अज्यूम करके सिर्फ नए पर फोकस करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, उस तरह से फॉलो करोगे तो जो प्रिपरेशन आपका हुआ है उस पर भी आपका कमांड बना रहेगा, आप अपडेटेड रहोगे। और एट द सेम टाइम आपका जो नया ग्रुप है उस पर भी आप स्लोली स्टडीली आप एक अच्छे, वी कैन से, परसेंटेज ऑफ स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप पर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई रिकमेंड कि जो भी नया ग्रुप आप पढ़ोगे वो 75%, 80% जब भी कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो नया ग्रुप का, उस वक्त आपने उस सब्जेक्ट पर अगले 2-3 दिन पढ़कर आपने उस सब्जेक्ट को 100% कंप्लीट करना चाहिए। मैं अगेन सजेशन दूंगा कि प्लीज़ मेरा ये ऑडियो ठीक से सुनो, जो मेरा कहना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट हो, डायलेमा हो, आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल मत करो। माई नंबर इज़ 9028044222। एट द सेम टाइम मैं आप सबको ये सजेशन दूंगा कि आप CA फाउंडेशन के लिए, जो स्टूडेंट्स है, CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को भी मेरा एक सुझाव रहेगा जिनका एग्ज़ाम अभी मेरा सुझाव यही रहेगा कि
आपने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने जुलाई में एग्ज़ाम है, इस तरह से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स एक्साइट होके सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जुलाई में एग्ज़ाम है, ऐसे ही प्रिपरेशन करना चाहिए। बट नाउ यू मस्ट चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपने एक सब्जेक्ट एट वन टाइम पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जुलाई में नहीं है, नवंबर में है। मैं कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम भले ही नवंबर में है, आप जुलाई में है, इस तरह से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी फाउंडेशन में सिलेबस 4 सब्जेक्ट का ही है, तो काफ़ी दिनों से पढ़ाई करने के कारण हो सकता है स्टूडेंट्स में गेट बोर्ड वही वही पढ़ के। बट नाउ यू मस्ट चेंज योर अप्रोच। एक सब्जेक्ट एट वन टाइम लेकर, उसको एक टारगेट रखकर, उस पर कमांड जब तक ना आए तब तक नए सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट पर अब कमांड आ चुका है, आई कैन ईजिली स्कोर 60+, तो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके फिर आपने अगला सब्जेक्ट लेना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तो मैं कहूँगा यू मस्ट स्टार्ट विद द ईजिएस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, नॉट द डिफिकल्ट। यू मस्ट स्टार्ट विद द ईजिएस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, जिससे आपका वो जल्दी हो जाए और आपका कमांड उस पर आ जाए। आई होप यू आर गेटिंग इट।